हेलो बच्चों, वेलकम टू एथेनिक्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसका वन शॉट लेके आए हैं, है ना। बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसके वन शॉट्स लगातार अपलोड हो रहे हैं। आप मेक श्योर करें कि आप उसका फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इस लेक्चर को रिवाइज करने का बेहतर तरीका है कि आप एनसीईआरटी लेके बगल में बैठ जाएं और जो भी कराया जा रहा है उसको ध्यान से खाली सुनते चले, है ना। नोट्स करने की जरूरत नहीं है। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है बाबू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब एक चीज समझिए कि इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारा हीरो कौन है भैया? वो है कार्बन। कौन है? कार्बन। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन इज अ नॉन मेटल प्रेजेंट इन अबंडेंस इन नेचर। अच्छा, धरती पे देखिए जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन ही है। कार्बन और हाइड्रोजन है ना, तो अबंडेंस होता है। एटॉमिक नंबर भाई की 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 लिखा हुआ है। वैसे आप लोग पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब सवाल आता है कि वैलेंसी क्या होती है, इस पर चर्चा कराते हैं। ठीक है, अ कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड मोर देन एनी अदर एलिमेंट। ये भाई की खास बात है कि ये बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। इसके बहुत सारे फॉर्म्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं। खैर, उस पर अपन नहीं जा रहे। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। कौन से बॉन्ड की? कोवैलेंट बॉन्ड। देखना, देखिए सवाल आता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। द बॉन्ड विच इज formed by mutual sharing of electrons between atoms is known as what? Covalent bond। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। क्या होती है? शेयरिंग। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन भी अपने को देखना है। जैसे मान लो कि आपसे बोले कि फॉर्मेशन ऑफ Cl2 देख लो। फॉर्मेशन ऑफ Cl2, क्लोरीन गैस कैसे बन रही है ना, Cl2 गैस। देखिए, उससे पहले आपको एक चीज जानना होगा जिसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट जब वो बॉन्ड बनाने जा रहा है तो उसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर इन, मस्ट बी प्रेजेंट इन व्हाट? प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, है ना। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होंगे? या तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो दे दो और कम है तो ले लो। आउटर मोस्ट शेल में अपने 8 होने चाहिए। चलिए आइए अब चर्चा करते हैं हम क्लोरीन की। किसकी करते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन बाबू देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, 10 2 12 5 17। अच्छा, जो ये बाहर वाले देख रहे हैं ना आप, 3s2 3p5, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर कितने दिखे आपको? 5 और 2 7। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, जब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट रूल क्या कह रहा है कि हमको 7 नहीं चाहिए, हमको वैलेंस में कितने चाहिए? 8। तो देखो भैया, हम इसको एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो एक Cl ये हो गया,
दूसरा Cl ये हो गया, ठीक है। एक Cl में मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, प्रथम, द्वितीय, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब रूल क्या कहता है कि इसके भी सराउंडिंग में कितना होना चाहिए भैया, 8 होना चाहिए, और इसके भी सराउंडिंग में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये 8 कैसे होगा, तो ये क्या काम करते हैं कि ये लोग भैया शेयरिंग कर लेते हैं। देखो जी, ये बोलेंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन हम अपनी तरफ ले लेते हैं, तो बोलेगा कोई बात नहीं, आपका भी 1 इलेक्ट्रॉन हम कितने ले लें, अपनी तरफ ले लिए। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए कि इस बॉन्ड में, चूंकि ये जो बॉन्ड बना है Cl के बीच में, अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2। तो आप ऐसा समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो मतलब Cl2 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये कह रहा है Cl और Cl। कोई दिक्कत वाली बात, समझ गए। अच्छा, आगे अगर आपसे बोले कि फॉर्मेशन ऑफ O2, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ना, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से। अब बोले कि फॉर्मेशन ऑफ N2 बताओ, फॉर्मेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे बनेगा भैया, तो देखो 1 नाइट्रोजन यहां, 1 नाइट्रोजन यहां। सवाल आता है कि 2 का है, N2 पूछ रहा है तो 3 को क्यों लाए, है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लगा ध्यान से देख, अब हमको सबसे पहले प्राइमरी चीज जो पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p3 है जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई के पास, ये जो बाहर वाले शेल है ना 2, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। कितना है भैया, 5। रिप्रेजेंट इट हाउ, आई विल शो यू हाउ। देखो ये नाइट्रोजन, या आप क्रॉस भी दे दो या आप डॉट भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम क्या काम करते हैं कि 2 इधर कर दिया और 3 इधर कर दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया, 5 हो गए, 1 नाइट्रोजन के। दूसरे वाले को देखो, 3 इधर कर दिए और 2 इधर कर दिए। 2 इधर क्यों नहीं किए, आपकी मर्जी है, आप जैसे मन करना वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नाइट्रोजन से बोले कि आपको अपने आसपास कितने चाहिए, तो बोले भैया हमको 8 चाहिए। कितना चाहिए, 8। तो 8 हम कहां से लाएंगे, बोले बगल वाले से छीन लो। पहली बात, छीनना तो नहीं है, यहां पे शेयरिंग होगी। तो ये बगल वाले भाई सबसे बोलेंगे कि आओ बॉन्ड बनाएं। क्या करें, आओ बॉन्ड बनाएं। अब बॉन्ड बनाएंगे तो देखो, ये बोले कि आप अपना 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, ये बोले ठीक है। अब आप गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए भैया इसके सराउंडिंग में, 8। अब ये बोला कि हमको भी आपका चाहिए, तो ये ले लो भैया, ले लिया इन्होंने, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं भाई बॉन्डिंग में, ध्यान से देखेंगे आप, तो जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे 3 है तो बॉन्ड कितने बनेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पर कितने बॉन्ड बनते थे, 1। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 3 रहे ना। अब बीच में ये दोनों रह गए हैं, चूंकि क्रॉस से दिखा है तो यहां भी क्रॉस कर लेते हैं। तो देखो बाबू, ये जो बीच में जो इन्वॉल्व हुआ ना, ये तीनों, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। और ये दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। कौन सा पेयर, लोन पेयर, ठीक है। जैसा कि अगर अगला एग्जांपल लें,
कि मान लो कि O2 कैसे बन रहा है, क्या कैसे बन रहा है, O2 ऑक्सीजन की बात करते हैं। चलो जी, O2 देखो, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई का ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की बात हो रही है, O2 की नहीं, O2 का भी होता है, वो आपको अभी नहीं पढ़ना। 1s2 2s2 2p4 हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 4 6, तो बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अब इसको कितना चाहिए, 8, तो 6 अपना 2 इन वाले भाई का। अच्छा इसको कितना चाहिए, इसको भी 8 ही चाहिए, तो 6 अपना 2 इन वाले भाई का। कितने इन्वॉल्व बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए बाबू, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। और जब 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 2 बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 2 बॉन्ड। अब इसको बॉन्ड ना कह के आप बॉन्ड पेयर भी कह लो, 2 बॉन्ड पेयर। अच्छा, और ये जो किनारे किनारे बच रहा है ना 1 2, ये क्या कहलाए, लोन पेयर कहलाए। कौन सा पेयर कहलाए भैया, लोन पेयर। इधर भी ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, दोनों क्या है भाई, लोन पेयर। तो क्या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर समझ में आया है ना। ऐसे ही स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है ना कि मेथेन का बताओ, इथेन का बताओ, तो हमको एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन के बारे में, कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलो एक अलग से स्लाइड ले लेते हैं, ध्यान से समझिए। अब चूंकि हमारा हीरो कौन है भैया, हमारा हीरो है कार्बन। हमारा हीरो कौन है, कार्बन। अब कार्बन के बारे में कुछ कुछ चीजें जान लो। पहली बात, एटॉमिक नंबर कितना है भाई का, एटॉमिक नंबर है कितना, 6। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6। अगर यहां पे पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितने भैया, ध्यान से देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये बॉन्ड बनाने जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो बॉन्ड बनाने के लिए 2 चीजें हैं भैया, या तो ऑक्टेट फॉलो करे, ऑक्टेट फॉलो करे, या तो डुएट फॉलो करे। अब जरा ध्यान से समझे, अगर ऑक्टेट फॉलो करना है तो ये कार्बन, कार्बन के आजू बाजू में 4 इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने, 4 इलेक्ट्रॉन रख लिया। अब ऑक्टेट फॉलो करने के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेंगे तो क्या होगा कि कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जब ले लिया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 4 और 4 8। बहुत सही बात। लेकिन प्रोटॉन कितने रहे, तो प्रोटॉन तो उतना ही रहा, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। और एक चीज आप समझिए कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कार्बन से बोले कि 4 इलेक्ट्रॉन तुम बाहर से ले लो, बोला ठीक ले लेंगे, लेकिन तब क्या होगा कि इस प्रोटॉन को, चूंकि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं 6, अब 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया
8 हो गए। कितने हो गए? 8। ओ 8 ही नहीं हुए हैं, ये तो बाहर वाले हैं ना, अब पहले से इसके पास 2 और था। ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो ये बाहर वाला वैलेंस और 2 पहले से और था। अरे कोई दिक्कत वाली बात? तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो अब कितने हो गए भाई के पास? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, तो यहां पे चार्ज का इम्बैलेंस हो जाता है ड्यू टू लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज impossible to adjust 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक बात समझ में आ गई कि बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने जाएंगे तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, इसीलिए बाहर से इलेक्ट्रॉन कार्बन नहीं लेता है, मतलब एनायन नहीं बनाता। जब ये ऐसा करेगा तो C-4 बन जाएगा, C-4 बन जाएगा अगर ऐसा करा तो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, अब एक तरीका ये है कि कार्बन के बाहर वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं किसी को दे दें, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लें? लॉस। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, आयन बनाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग एनर्जी होगी, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग। 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब 4 बार आयोनाइज करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होता है कि मच मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अब सवाल आता है कि ना हमारे पास एनर्जी है और नहीं हम इलेक्ट्रॉन बाहर से लेंगे, क्योंकि हमको अपने न्यूक्लियस के अंदर डिसबैलेंस भी नहीं रखना है। जब ऐसी कहानी हो गई तब कार्बन को आइडिया आया कि ना हम एनायन बनाएंगे और ना ही कटायन। हम क्या काम करेंगे कि हम आयनिक बॉन्ड बनाने की जगह हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसीलिए कार्बन क्या करता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कार्बन क्या करता है भाई, कार्बन फॉर्म्स क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है भैया? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना ये इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेंगे, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे भी नहीं, लेकिन ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और शेयर करके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। अब कार्बन के बारे में क्या क्या बोला गया कि इसकी टेट्रा वैलेंसी होती है। क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी कहने का मतलब भाई की वैलेंसी होती है 4। कितनी होती है भैया? 4 होती है। वैलेंसी होती है 4। ठीक है, अच्छा। और एक प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है? कैटेनेशन। कार्बन बहुत बड़ा बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, तो उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग हो रही है वो ड्यू टू अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज व्हाट, कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल ये बनाते हैं। द टेट्रा वैलेंसी एंड कैटेनेशन अलाउड कार्बन टू फॉर्म मिलियंस ऑफ स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब कैटेनेशन में समझिए क्या होता है। 4 बॉन्ड बनाना है तो या तो सीधे सीधे बना ले, या तो रिंग बना ले, या तो ब्रांच स्ट्रक्चर बना ले। क्या बना ले? ब्रांच स्ट्रक्चर बना ले। तो क्या है, कैटेनेशन की वजह से कार्बन के पास वेरिएशन आ जाता है कि भाई वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है ना, एक आदमी से। कहने का मतलब कि देखो, अगर समझो, अगर ये कार्बन है तो इसके पास लिबर्टी है, टेट्रा वैलेंसी है, 4 बॉन्ड ऐसे बना ले। या तो ये भी तो कर सकता है कि डबल बॉन्ड ऐसे बना ले किसी के साथ, या ऐसे भी तो कर सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड भी बना ले। तो क्या कार्बन के पास वैरायटी बहुत है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसलिए कार्बन के मॉलिक्यूल्स नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब टेट्रा वैलेंसी क्या कह रहा है
कि फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अभी 2 मिनट पहले कहानी करी है हमने, आ जाओ आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या, समझिए, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर व्हाट, ऑक्टेट। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए हम बात करते हैं कि चलो कि अब कार्बन के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन के कंपाउंड्स। देखो, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। पहले बात कर रहे हैं मीथेन की। किसकी बात कर रहे हैं? मीथेन, CH4। ठीक है, कैसे आता है उस पर आएंगे हम बाद में। देखो जी, कार्बन है, कार्बन के पास कितने हैं? 4। हाइड्रोजन के पास कितने? 1। अब कार्बन को अपने अराउंड कितना चाहिए भाई? कार्बन को अपने अराउंड चाहिए कि हमको कितना मिल जाए? हमारे आसपास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या काम करेगा? एक इनसे ले लिए, ठीक, एक इनसे ले लिए, एक इनसे ले लिए और एक नीचे वाले से ले लिए, चारों से ले लिया। अब चारों का एक एक का इंडिविजुअल कितना कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? एक एक। तो इसीलिए इनके आसपास कैसा बॉन्ड बना बाबू? सिंगल बॉन्ड बना। कैसा बना? सिंगल बॉन्ड। क्या स्ट्रक्चर आप बना लोगे? इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे चर्चा करते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। किसकी चर्चा करते हैं? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप नेचर में मिलते हैं। हमारे लिए काम का 3 है। कौन सा है? 3 क्या 4? देखो, एक है डायमंड विच इज अगेन द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, ठीक है। अच्छा, दूसरा है ग्रेफाइट, सॉफ्ट स्लिपरी, काले रंग का होता है। कैसा रंग का होता है भाई? काले रंग का। अच्छा, इसका स्लिपरी लिखा हुआ है, इसका यूज कहाँ होता है? जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं ना बाबू, उनमें ग्रीजिंग मटेरियल के तौर पे इसका यूज करा जाता है, ठीक है। अगला है ग्राफीन। अगला कौन सा है? ग्राफीन। कुछ नहीं है, ग्रेफाइट की सिंगल लेयर होती है। क्या होती है? सिंगल लेयर, ठीक है। अच्छा, और फुलेरीन्स, अरे सॉकर बॉल लाइक मॉलिक्यूल, C60 है ना, ये भी का है कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन नेचर में विविध रूपों में पाया जाता है। कितने में? 4। डायमंड और भी है, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफीन और फुलेरीन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, आगे अब बात करते हैं डायमंड के बारे में। किसके बारे में? डायमंड के बारे में। तो डायमंड बाबू रिजिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? रिजिड, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। और यहाँ पे जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है बाबू? 4 बॉन्ड बनाता है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है, sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, ठीक है। अब चूंकि ये बहुत सारा बॉन्ड बना रहा है और चूंकि लार्ज मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेटवर्क सॉलिड होता है। कैसा होता है? नेटवर्क सॉलिड। बहुत सारे सॉलिड्स मतलब एटम्स हैं, उनके 4-4 बॉन्ड बने हुए हैं और तगड़ा नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, रिजिड 3D नेटवर्क्स में डायमंड द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है भाई। अब बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन, देखो बाबू, ये एक कार्बन है, इसने बॉन्ड बनाया है 1 2 3, हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन फ्री रह जाता है, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन की भी चर्चा इसमें मत करो। देखो एक मिनट, यहां पे क्या होता है कि हर कार्बन यहां पे जैसे उस टाइम पे 3 बॉन्ड बना रहा था, वहां पे कितने बॉन्ड बना रहा था? सॉरी 4। डायमंड में कितने बना रहा था? 4। यहां पे कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3। एक कार्बन फ्री रह जाता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात भी कर लें तो sp2 होता है, खैर उस पर नहीं जा रहे। और यहां पे लेयर वाइज स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर, फिर गैप, फिर लेयर, फिर गैप, फिर लेयर, फिर गैप। डायमंड में ऐसा कोई गैपिंग वाला सिस्टम नहीं होता है, डायमंड रिजिड है भैया, ठीक है।
स्लिपरी लेयर, अब चूंकि ये कार्बन फ्री है, कार्बन फ्री है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर लेता है, कंडक्शन भी कर लेता है। ऑल्दो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, बट ये कर लेता है। क्यों? क्योंकि कार्बन फ्री है। फ्री है मतलब ये फ्री है मतलब इसके पास का इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री है मतलब इसके पास जैसे ही पुश मिलेगा चार्ज आएगा, पोटेंशियल जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर होना ही रेट ऑफ फ्लो और चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो जी। अच्छा, स्लिपरी लेयर में ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड कंडक्टिव, ये कंडक्टिव है ड्यू टू फ्री कार्बन, एक कार्बन जो है जो कि बॉन्ड नहीं बना रहा है। अच्छा, ऑब्वियसली कार्बन कार्बन आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोकार्बन की। देखो बाबू, अपने लिए क्या क्या पढ़ना है ऐसे समझो। हाइड्रोकार्बन जो आपको पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स बोले क्या होता है? तो वैसा कंपाउंड जिसके कोर एलिमेंट्स क्या हो, हाइड्रोजन और क्या हो, दूसरा आइटम क्या हो इसके अंदर, कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। खैर, अब एक चीज समझो, हाइड्रोकार्बन की अगर अपन चर्चा करें तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? इसको मैं अलग कर दे रहा हूं, इसको ऐसे उठाया, इसको इधर लिख दिया, है ना। देखो जी, हाइड्रोकार्बन अपने लिए कितने टाइप के हैं? दो। एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। दूसरा कौन सा है? अनसैचुरेटेड। ठीक। अब सैचुरेटेड में क्या होगा? ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर, एक मिनट, ओनली सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, चर्चा कराते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। अनसैचुरेटेड में यहां पे दो टाइप के हैं। एक है, एक मिनट, एक है कंपाउंड्स विथ एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड, और एक है कंपाउंड्स विथ एट लीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जो वन डबल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं बाबू अल्कीन। क्या कहते हैं? अल्कीन। और जो एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है वो क्या कहलाता है? अल्काइन। क्या कहलाता है? अल्काइन। और खाली जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको कहते हैं अल्केन। क्या कहते हैं? अल्केन। ठीक है, एक चीज और सुनो कि अगर कहीं भी बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर मान लो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। ये बात आपको आनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, ये क्या हो गया? अल्काइन। एक चीज आप समझो, अल्क जो शब्द है ना, अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है? अल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। अब जरा ध्यान से समझो,
कि जब नंबर ऑफ कार्बन यहां हम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन, और उसका प्रीफिक्स नेम लिख रहे हैं, प्रीफिक्स नेम, जरा ध्यान से समझिए। अगर एक कार्बन है तो उसको कहते हैं मेथ, क्या कहते हैं, मेथ। दो कार्बन है उसको बोलेंगे एथ, क्या कहते हैं, एथ। तीन कार्बन को कहते हैं प्रोप, क्या कहते हैं बाबू, प्रोप। चार को कहते हैं ब्यूट, क्या कहते हैं, ब्यूट। पांच को पेंट, छह को हेप्ट, सॉरी हेक्स, सेवन को हेप्ट या सेप्ट कहा जाता है, आठ को कहते हैं ऑक्ट, नौ को कहते हैं नॉन, और 10 को कहते हैं डेक, क्या कहते हैं, डेक। अब जरा आपको बताना है कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है, जरा रुक जाओ एक मिनट, जरा रुक जाओ, ये देखो, हैं जी, इसको ऐसे इरेज करके यहाँ कर देते हैं, है ना। ये रहा बाबू मैथ, कोई दिक्कत वाली बात। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब क्या है, अल्क। अगर कोई बोले कि जैसे मान लो अल्केन है, क्या है, अल्केन, तो अल्क का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अगर अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन रहा 1, क्या रहा 1, तो उसको आप क्या बोलोगे, मेथ। अल्क की जगह पे मेथ लगा दो, एन, क्या नाम हो जाएगा बाबू, मेथेन। अगर दो कार्बन रहा तो क्या बोलोगे, बोलोगे एथेन या इथेन। अगर तीन कार्बन रहा तो प्रोपेन, कोई दिक्कत वाली बात। अगर चार कार्बन रहा तो इसको बोलोगे ब्यूटेन, क्या बोलोगे, ब्यूटेन। बी है भैया, पी मत पढ़ लियो, दिस इज ब्यूटेन, ठीक है। पांच कार्बन रहा तो इसको क्या बोलोगे, पेंटेन। अगर छह रहा तो हेक्सेन, ठीक है। क्या आप समझ रहे हो। अगर अल्कीन रहा तो, अगर अल्कीन रहा, अल्कीन रहा तो भाई अल्कीन में याद रखिए शुरुआत दो से होती है, तो दो कार्बन, अगर कार्बन दो रहे तो क्या बोलेंगे, इथीन। तीन कार्बन रहा तो क्या बोलेंगे, प्रोपीन। चार रहा तो ब्यूटीन, समझ गए। अगर पांच रह लिया, खैर आगे देख रहे हो, अल्काइन। अल्काइन में समझे, अगर दो कार्बन रहा तो व्हाट डू वी कॉल, इथाइन, ठीक। अगर तीन रहा तो प्रोपाइन, चार रहा तो ब्यूटाइन। एनी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक। अब आगे समझो कि अल्केन जो होता है बाबू, चलो हम सीधी सीधी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं इन सब के बारे में। अल्केन की अगर चर्चा करें, अल्केन, तो ये क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। n बोले तो नंबर ऑफ कार्बन, n बोले तो क्या भैया, नंबर ऑफ कार्बन। इसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर कार्बन रहा एक, तो भैया इस फॉर्मूले पे रखो तो क्या बनेगा,
CH4 नाम क्या हुआ? मीथेन। क्या नाम हुआ? मीथेन। अगर कार्बन रहा 2, फॉर्मूला C2H6 इथेन। अगर कार्बन रहा 3 तो क्या? C3H8 क्या? प्रोपेन। रहे ना? कैसे? कार्बन अगर 2 तो 2 और 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 C2H6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखो, चर्चा करते हैं हम। अगला एल्कीन। अल्कीन बहुत बेसिक है। देखिए, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। n बोले तो नंबर ऑफ कार्बन, n अगेन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर इसके अंदर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, 1 डबल बॉन्ड इज शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो यार, शुरुआत इसकी 2 से होती, 2 कार्बन से होती। अगर 2 लिख दिया तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H4, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो देखो भाई, अल्कीन है, इथीन है, क्या है? इथीन। कितने कार्बन है बाबू? 2। तो 2 कार्बन में क्या करो? डबल बॉन्ड लगा दिया। अब चूंकि कार्बन है, टेट्रावैलेंट है, तो आपको 4 का बॉन्ड बनाना है, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। अगर बोले 3 है, C3H6, तो नाम क्या हो गया? प्रोपीन। क्या नाम हुआ? प्रोपीन। अब स्ट्रक्चर बनाओ तो एक डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये कितना बॉन्ड बना चुका है? 1 2 3, एक बॉन्ड और बना लो, यहाँ पे 2 बॉन्ड और बना लो। तो देखो क्या, कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 2 और 4 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे हम चर्चा करते हैं अल्काइन की। किसकी चर्चा करते हैं? अल्काइन। देखिए भाई, ये भी अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। इसकी जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। इसके पास एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, 1 ट्रिपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। अब ये भी, इसकी कहानी भी 2 कार्बन से शुरू होती है। 2 कार्बन से शुरू है तो मतलब C2H2, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ H, ठीक है। अगर 3 कार्बन ले लिया तो C3H4, तो 1 2 3, एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये H, ये देखो 4 बॉन्ड हो ही गया, 1 2 3। अरे कोई दिक्कत वाली बात यार? ये आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन सिंगल बॉन्ड। ये कहानी पहले पीछे हो चुकी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केन कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अनसैचुरेटेड में एक है डबल बॉन्ड, जिसको बोला हमने अल्कीन, और इसको क्या बोला? अल्काइन। क्या बोला? अल्काइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या, किसकी बात करते हैं भैया? होमोलोगस सीरीज। क्या होता है? देखो कि होमोलोगस सीरीज में जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, या जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? सेम। केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी।
बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अब देखिए डिफरेंट होगी, और ये एक सीरीज होती है। क्या होती है? सीरीज होती। जैसे यहां, जैसे देखो इधर आ जाते हैं। जैसे एक कार्बन रहा तो हमने क्या बोला? मीथेन। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो CH4 होगा, इसका करोगे तो कितना होगा? C2H6। अब इसी को देखो, इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है भैया? CH2 का। तो ये कौन सा सीरीज कहलाएगा? होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए सेम, कैटेगरी होनी चाहिए सेम, और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए किसके? एक CH2 ग्रुप के। अगर ऐसा बोले इन दोनों के बीच में भी अगर इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, तो C3H8 आएगा। अब ध्यान से देखो तो इनमें भी डिफरेंस किसका है भाई? CH2 का है। किसका है? CH2। तो ग्रुप लगातार जो सीरीज होगी वो CH2 से वेरी करेगी, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। वो सबके लिए हो सकता है, वो अल्कोहल के लिए भी हो सकता है, फिनॉल के लिए भी हो सकता है, सबके लिए हो सकता है। खैर उस पर नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज में साइज बढ़ते जाता है, सही बात है, नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे। अच्छा, और मास भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। जैसे CH4, फिर बढ़ाया C2H6, फिर बढ़ाया C3H8। सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप का अंतर दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई ऐसा एटम लगे या ग्रुप ऑफ एटम लगे जो उसकी फिजिकल या फिजिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर दे? चेंज कर दे। अच्छा, फिजिकल और केमिकल दोनों कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसा ग्रुप या वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि एटम के हाइड्रोकार्बन के साथ में लगे, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर दे? चेंज कर दे। उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अब देखो भैया, आपको जो फंक्शनल ग्रुप आपके लिए कंसिडर करना है वो 4 करना है। कौन कौन सा करना है भाई? देखो, एक है, एक मिनट, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इसका जो सिंबल है, सिंबल क्या है? ये COOH होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, दूसरा है अल्डिहाइड। दूसरा क्या है? अल्डिहाइड, ठीक है। तीसरा आप याद रखो, तीसरा है अल्कोहल। तीसरा क्या है? अल्कोहल। ये CHO है और ये है OH। और चौथा आप याद रख सकते हो एमीन। वैसे बहुत सारे हैं, चौथा याद रख सकते हैं क्या आप? एमीन, ठीक है। और याद करना चाहें साइनाइड, आइसोसाइनाइड, बहुत कुछ है, लेकिन आप तो इतना याद रखो। अब देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अकेले रह जाए, HC डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम होता है, एक कार्बन है तो इसका नाम है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड। चूंकि इसका जो सफिक्स होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। अगर 2 रह जाए तो CH3COOH, तो इसको कहते हैं इथानोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मिक एसिड भी नाम होता है, इसका एसिटिक एसिड भी नाम होता है, ठीक है। अगर 3 कार्बन रह जाए, CH3CH2COOH, तो दिस इज कॉल्ड प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? 1 2 3। चलो जी आगे, अल्डिहाइड की बात करें तो अगर खाली एक कार्बन रहे तो ये कहलाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहलाता है? फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसका IUPAC नाम की बात करें, देखो बाबू, फॉर्मल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। मीथेनल,
अगर 2 रह जाए CH3CHO तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। अगर 3 रह जाए CH3CH2CHO तो इसको कह लेंगे प्रोपानल। क्या कह लेंगे? प्रोपानल। अगर अल्कोहल की बात करें, किसकी बात करें? अल्कोहल। तो मान लो CH3OH है तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। मिथेनॉल। अगर C2H5OH है तो दिस इज इथेनॉल। आजकल वही जो गाड़ियों में डाला जा रहा है। एमीन की बात करें तो CH3NH2 जो है दिस इज मिथेनामाइन या मिथाइल एमीन भी कह लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या तो मिथेनामाइन कह लो, C2H5 फिर NH2 लगा लो तो दिस इज इथेनामाइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे भैया 4 है, चारों का आपको अब ध्यान से देखो, ये इसका होमोलोगस सीरीज कहा जाएगा। 1 2 3 होमोलोगस सीरीज में आप ध्यान रखें कि पहला जो मेंबर हो होमोलोगस सीरीज में, जो पहला मेंबर है उसके पास एटलीस्ट 1 कार्बन होना चाहिए। कितना कार्बन होना चाहिए? 1 कार्बन। मैं लिखा नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं बस, ठीक है। चलो जी, अब इनके बीच में देखोगे तो डिफरेंस CH2 का है, इसके बीच में भी देखोगे तो डिफरेंस किस चीज का है? CH2 का। आप इसमें देख लो डिफरेंस CH2 का मिलेगा, यहां देख लो डिफरेंस CH2 का मिलेगा, यहां भी देख लो तो आपको डिफरेंस किसका मिलेगा भैया? CH2 का मिलेगा। मतलब ये ऑल आर कौन सा सीरीज? होमोलोगस सीरीज, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम नोमेनक्लेचर। किसकी बात करते हैं? नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर में आपको याद रखना है कि सबसे पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, उसके बाद रूट वर्ड लगाते हैं, उसके बाद कौन सा? रूट वर्ड। एक मिनट, उसके बाद रूट वर्ड और अगला कौन सा? सफिक्स। आप ऐसे समझो कि प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स क्या क्या होता है आप देख लो, हम आपके लिए बता देते हैं। जो आपके लिए प्रीफिक्स काम में आएगा बाबू, प्रीफिक्स वो कौन कौन सा आएगा? या तो फ्लोरो आ जाए, या क्लोरो आ जाए, 1 कार्बन लग के मिथाइल आ जाए, 2 कार्बन लग जाए इथाइल आ जाए। ये सारे आपके लिए क्या है? NO2 लग जाए। ये क्या है बाबू आपका? इसको नाइट्रो कहते हैं। ये सारा क्या है आपके लिए? प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स। नाम के पहले लगना है। जैसे कि किसी का नाम हो गया, मान लो डॉक्टर मोहित रस्तोगी, व्हाटएवर, तो देखो जी ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया रूट वर्ड, और ये मान लो इनका सफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफिक्स। ठीक है, ध्यान से समझ। अब अगली चीज जो है वो है रूट वर्ड। अगली चीज क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड इज नथिंग बट नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। अब जरा यहां पे ध्यान देना, अगर सिंगल बॉन्ड है, 3 केसेस हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो आपको अगर नाम लिखना है तो आप उसको अल्केन लगा के लिख लोगे। अगर एक डबल बॉन्ड है, ज्यादा नहीं, अगर एक भी हो जाए तो उसको आप कैसे करोगे भैया? अल्कीन करके लिखना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो आपको अल्काइन कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? अल्काइन। अच्छा, उसके बाद जो आगे है वो है फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में याद रखो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बन इंक्लूडेड रहा तो इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। एल्डिहाइड का याद रखो सफिक्स होता है अल। क्या होता है? अल। अल्कोहल का होता है ऑल। क्या होता है? ऑल।
अमीन का होता है एमीन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, अब जैसे भाई ने एग्जांपल लिया है कि कितने कार्बन है भाई, 1 मिनट, यहां देखो, यहां देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। क्या इसके ऊपर कुछ ब्रोमो क्लोरो लगा है क्या? नहीं, तो प्रीफिक्स तो है ही नहीं, प्रीफिक्स नहीं है तो 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? OH। क्या लगा हुआ है? OH। तो क्या हो जाएगा? सफिक्स क्या लग जाएगा? ऑल। क्या लग जाएगा? ऑल। बाबू ये लेक्चर बहुत लंबा जाता है, अगर नोमेनक्लेचर सिखाने जाए तो एक क्लास इस पे ही लगेगी, लेकिन आपका ये क्विक रिवीजन है तो हम सोच रहे हैं कि आप ऊपर ऊपर से जितनी चीजें सीख सको सिखा दें। ठीक है, चलो जी, अब जरा एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, ताकि आपको चीजें समझ में आए। सबसे पहले आप नोमेनक्लेचर में एक चीज याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेरेंट चेन। क्या होती है? पेरेंट चेन। देखो जी, जैसे मान लो ये CH3 है, CH है, फिर CH2 है, और इधर OH लगा हुआ है, यहाँ पे Br और लगा हुआ है। ठीक है, आप नंबरिंग वहां से करो जहां से पेरेंट चेन नजदीक है, तो 1 2 3। अब 2 पे ये क्या है? ये सब्सटीट्यूएंट है, ये क्या है? पेरेंट चेन। ये क्या है? पेरेंट चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। अब कितने कार्बन है? 3। सिंगल बॉन्ड है क्या? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा? प्रोपेन। 1 ऑल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब सवाल आता है कि ई भी तो होता है, ई आपको काट देना है चूंकि 2 कंसेक्यूटिव वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर आपसे बोले कि 1 2 3 4 5 और यहाँ COOH, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन। 1 ओइक एसिड। अब चूंकि ये आपको काटना है, आप इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, पेंटानोइक एसिड। ठीक है बाबू, इस पे बहुत सारा भतेरा एग्जाम्पल हो सकता है। 1 2 3 4, मान लो यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 3 पे क्या रहा? Cl, 3 क्लोरो, 2 नाइट्रो, कितना कार्बन है? 4, तो ब्यूटेन 1 ऑल। अब चूंकि ये आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे बहुत सारा प्रैक्टिस आप कर लेंगे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं इथेनॉल की। किसकी चर्चा करते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल कह रहा है तो इथेन से आपको समझ में आ रहा है कि 2 कार्बन। कितने कार्बन भैया? 2 कार्बन। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। इथेनॉल का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है तो C2H5OH, ऐसा इसका स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्मूला हो गया कहने का मतलब। केमिकल स्ट्रक्चर देख लो। अब ये क्या करता है? अल्कोहल बनाने में क्या किसमें यूज करता है? अल्कोहल। अल्कोहल बेसिकली यही होता है। अच्छा, OH लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, टर्न्स इनटू अल्कोहल फंक्शन। अरे यार, OH इज इटसेल्फ अल्कोहल। ठीक है, अच्छा ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, ओके। तो ब्यूटेनॉल कह रहा है, ब्यूटेनॉल कह रहा है तो मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। प्रोपेनॉल बोले 3 कार्बन, लास्ट में क्या लगा देना? OH। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, अगर इसको हवा के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है और एनर्जी बनता है। स्मोक नहीं होता है, बहुत कम स्मोक, स्मोकलेस फ्लेम कह सकते हो आपको। डिहाइड्रेशन, अगर रिएक्शन कराया, H2SO4 है, H3 नहीं है, H2SO4 है, वाटर लॉस हो जाएगा। और जब वाटर लॉस हो जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाता है। दिस इज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ क्या? अल्कीन। क्या? अल्कीन। ऑक्सीडेशन जब इसका करते हैं, मतलब ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो ये अल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है बाबू? अल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, आपको 1 घंटे के अंदर रिवाइज कराना है, ऑल्दो ये चीज़ें टाइम लेती। ठीक, चलिए इथेनोइक एसिड की बात कर लेते हैं। इथेनोइक एसिड
किससे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। फॉर्मूला अभी 2 मिनट पहले लिखाया, इट इज अ वीक एसिड। ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर कैसा भैया? वीक एसिड। जब इसका एक चीज समझो, 1 मिनट, इथेनोइक एसिड है, ये तो रिएक्शन ही फालतू दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि आपको हमने बताया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसके बात करते हैं एस्टरिफिकेशन। एक क्या है कि अल्कोहल और इथेनॉल, सॉरी, अल्कोहल और इथेनोइक एसिड का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एक चीज बनता है जिसको एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? एस्टरिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? एस्टरिफिकेशन। क्या होता है एस्टर? क्या होता है एस्टर? जितने भी परफ्यूम वगैरह आते हैं उसमें फ्रूटी स्मेल का एक सब्सटेंस होता है, स्मेल बहुत बढ़िया होती है इसकी, है ना। चलो आगे हम बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में। चूंकि ये वन शॉट है, बहुत डिटेल में जाया जा सकता था बाबू, जब इसकी डिटेल लेक्चर आएगी तो इस पर हम बहुत ध्यान देंगे। आपको जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर में आने से पहले क्लियर होने चाहिए। ऑल्दो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है ना। इससे ज़्यादा जितना भी आपको लिखाया है वही आना है, उसी का स्ट्रक्चर पूछ लेगा तो आप उसके बारे में तो अश्योर रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो भैया, सोप क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है। सोप क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है। देखिए, सोप पहले के ज़माने में आते थे, है ना। क्या होता था कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, घरों पहले बनता था बड़ा, वो क्या होता था कि उसमें झाग वाग ज़्यादा नहीं होता था, है ना। वो आपने देखा होगा, बहुत सस्ता मिलता था, 2 रुपये 5 रुपये, है ना। अब तो उसकी जगह किसने ले ली है भैया? डिटर्जेंट ले ली है। अच्छा, जो सोप बनाया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं सेपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन। अच्छा, क्या होता है, कैसे बनता है? फैट्स और ऑयल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म व्हाट? सोप। अब देखो भाई, सोप के 2 पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और दूसरा हाइड्रोफिलिक। देखो भाई, एक पार्ट है जो अट्रैक्टेड टू ऑयल है, एक पार्ट जो है वो अट्रैक्टेड टू क्या है? वाटर। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर, और हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी को लव करे, है ना, पानी के पास जाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि गंदगी आपने डाली, सोप लगाया, तो सोप ने क्या करा? गंदगी के साथ क्या मिलकर मिसल का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्म कर लेता है? मिसल का। अब ये जो गंदगी है उसको घेर लिया, घेरने के बाद जैसे ही आपने पानी डाला तो क्या होता है? गंदगी इसके साथ बाहर आ जाती है, ठीक है। अब इसका लिमिटेशन क्या है कि सोप जो है वो हार्ड वाटर के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो सोप होते हैं, बाय द वे दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, वातावरण के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, अब सोप की जगह भैया डिटर्जेंट ने ले ली है, अब तो ज़्यादा सोप दिखता ही नहीं है। अच्छा, सोप का मतलब ये मत समझो कि सर्फ एक्सेल का जो टिकिया आता है वो सोप है और जो सर्फ आता है वो डिटर्जेंट, ऐसा नहीं। सोप पहले आता था जिसका यूज़ हम लोग कपड़े वपड़े धोने के लिए करते थे। खैर, ओके, व्हाट आर द डिटर्जेंट? सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट बनाते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? डिटर्जेंट कह रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? सोडियम अल्काइल बेंजील सल्फोनेट और सोडियम लॉरिल सल्फेट। आप देखो, एक चीज़ समझो, जितना भी आपके जैसे जितना भी सब्सटेंस जिसमें झाग हो रहा है, जैसे कि आप पेस्ट वेस्ट कोलगेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, तो जो झाग आता है वो इसी सब्सटेंस का चलते आता है, जिसको कहते हैं सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये हानिकारक है बाबू, ये कैसा है? हानिकारक है। तो इसलिए हर जगह जैसे अब्रॉड वगैरह में जाओगे तो इस कंपाउंड पर बैन लगाया हुआ है, अगर ये कंपाउंड मिला हुआ रहता है तो वो नहीं बेचने देते। खैर, डिटर्जेंट में क्या होता है? हाइड्रोफोबिक कार्बन टेल होती है, हाइड्रोफिलिक सल्फोनेट होता है। ये थोड़ा सा देखो भाई, यहाँ भी मिसल्स का फॉर्मेशन है, लेकिन ये हार्ड वाटर, एसिडिक वाटर, सलाइन वाटर, कैसनो वाटर में है, वहाँ पे क्या काम करता है? काम करने लगता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अल्टीमेटली काम तो क्लीनिंग करना ही है, इससे कम साफ होगा, इससे ज़्यादा साफ होगा, ठीक है। इसमें फोम झाग वगैरह ज़्यादा बनता है। अच्छा, सोप और डिटर्जेंट में फ़र्क क्या है? सोप जो होता है नेचुरल फैट से बना होता है। कैसे बना होता है भैया? नेचुरल फैट से। अच्छा, इनफेक्टिव इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में ज़्यादा काम नहीं करता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब नेचर के लिए बहुत अच्छा है। डिटर्जेंट के साथ ये पेट्रोकेमिकल से बना है,
हार्ड वाटर में इफेक्टिव है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट, डिटर्जेंट। अरे है ना, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आज अब आपको क्या काम करना है, नोट्स रिवाइज करें, अपने नोट्स रिवाइज करें, एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोशिश करें। नॉमेनक्लेचर इस वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रक्चर पूछता रहता है कि अल्कीन का बताओ, अल्काइन का बताओ, तो उसमें भी प्रैक्टिस आपको रिक्वायर्ड है, आपको करनी पड़ेगी भैया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।